ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो इसको पढ़ते हैं अब। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है वो दो टाइप के मोशन करती है ना। एक तो करती है रोटेशन और एक करती है रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन करती है ये होता है अर्थ का मूवमेंट अपनी एक्सिस पे, ये अपनी एक्सिस पर ही घूमती है। कल हमने डायग्राम में देखा था ना, एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन बीच में से जा रही थी अर्थ के, है ना, सेंटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जा रही थी। तो उस वाली एक्सिस पे अर्थ क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रोटेशन। एक ही जगह पर रह के जो मूवमेंट करती है। और जो अर्थ सन के चारों ओर एक फिक्स्ड पाथ या फिर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो मूवमेंट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये दो तरह के मोशन है जो अर्थ करती है। ठीक है, एक है रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। तो जो अर्थ एक्सिस पे करती है तो एक एंगल बनाती है 66 हाफ डिग्री अपने ऑर्बिटल प्लेन से। ठीक है ना, ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये अर्थ का क्या है, ऑर्बिटल प्लेन है। और ये अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन है, बीच से जो जा रहा है इक्वेटर। ये इससे जो अर्थ की जो एक्सिस है, थोड़ी सी अर्थ हमारी चपटी हुई है तो थोड़ा सा एक्सिस भी हमारा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो जो हमारी एक्सिस है वो एंगल जो बना रही है अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से इक्वेटर टाइप का जो बीच का पार्ट है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 66 हाफ डिग्री का एंगल। ठीक है ना। अब ये ऑर्बिटल प्लेन से बना रही है, तो जो प्लेन बन रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन बन रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। तो अर्थ जो है वो लाइट कहाँ से लेती है, सन से। अर्थ के पास खुद की तो लाइट है नहीं, है ना। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से अर्थ के केवल आधे पार्ट पर ही लाइट जा पाती है। अब कोई चीज़ गोल है, टॉर्च के सामने लगाओ, क्या इधर तो पार्ट तो उधर तो लाइट नहीं जा पाएगी भाई। टॉर्च एक ही साइड, अर्थ क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, तो इधर की साइड लाइट आ पाएगी और पीछे की साइड लाइट नहीं आ पाएगी। ठीक है ना। अब क्या होता है, स्फेरिकल शेप की वजह से आधे पार्ट पर लाइट आ पाती है। तो अगर हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन नहीं करेगी तो हमारी पृथ्वी के एक पार्ट पे हर टाइम दिन ही रहेगा और एक पार्ट पे हर टाइम रात ही रहेगी, क्योंकि भाई वो तो घूमेगी ही नहीं। लेकिन हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है। इस वजह से क्या है, हमारे अर्थ के पूरे पार्ट पर लाइट भी जाती है और पूरे पार्ट पर अंधेरा भी रहता है। ठीक है ना, अपने पर्टिकुलर टाइम पे। तो जो सर्कल है जो अर्थ को डिवाइड करता है, किसमें, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन किसे बोलते हैं, जो सनलाइट से डिवीज़न हो रहा है। जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ रही है, तो पृथ्वी के आधे पार्ट पर सनलाइट पड़ रही है तो वो भी आधा पार्ट कैसा है, गोल है, तो उसे क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। और आधा पार्ट जिस पर लाइट नहीं पड़ रही वो आधा पार्ट कैसा है, काला है। तो जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है उसे क्या बोला जाता है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। यानी हमारी पृथ्वी का, हमारे ग्लोब का वह पार्ट जो सन रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। तो जो सर्कल है वो कॉन्साइड नहीं करता एक्सिस के साथ में। ठीक है, देखो हमारी अर्थ 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन करती है, अपनी एक्सिस पे पूरा घूम लेती है। कितने दिन में, 24 घंटे में, सॉरी कितने घंटे में, 24 घंटे में। और रोटेशन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। यानी जितने घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस से एक पूरा रोटेशन कर लेती है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ डे। जो कितना होता है बेटा, 24 आवर। ये डेली का मोशन है अर्थ का। देखो इधर दिखाया है ना, अर्थ आधा पार्ट क्या कर रही है, सनलाइट ले रही है और आधे पार्ट पर सनलाइट नहीं जा रही है। तो जिस पार्ट पर सनलाइट जा रही है वो क्या है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ये बीच वाली लाइन क्या है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। ये डिवाइड कर रही है कौन से वाले पार्ट को, ऐसा पार्ट जो सनलाइट रिसीव कर रहा है और ऐसा पार्ट जो सनलाइट रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है, वही होगा कि हमारा जो अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा तो अर्थ का एक हाफ पार्ट पूरा डार्क रहेगा और एक हाफ पार्ट पूरा क्या रहेगा, सनलाइट रहेगी उस पर। और एक हाफ पार्ट पूरा फ्रीज रहेगा, पूरा जमा हुआ रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा उस पर सर्दी रहेगी। और एक हाफ पार्ट पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। तो सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी। और दूसरा मोशन अर्थ कौन सा करती है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन अर्थ कितने दिन में करती है, 365 डेज प्लस 1/4। ठीक है ना, इतने दिन में करती है। लगभग एक साल में हमारी अर्थ पूरा एक चक्कर लगा पाती है, किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट पर। ठीक है ना, 365 डेज है। और इसमें जो 1/4 है बेटा, ये 1/4 लगभग 6 घंटे के बराबर होता है। हम इसे लगभग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम इसे कब काउंट करते हैं, जब हमारी 4 साल के बाद ये पूरा एक दिन बन जाता है, तब हमारी कौन सी ईयर आती है, लीप ईयर, 366 डेज वाली। ओके, इसमें बॉक्स में कुछ लिखा है, देखो इसमें लिखा है जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है। तो हमारे इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट है इनका नाम आर्यभट्ट है, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अर्थ जो है वो एक्सिस पर रोटेशन करती है। ओके।
ओके। अब देखो मौसम क्यों बदलते हैं, क्योंकि अर्थ रिवॉल्यूशन करती है। अगर अर्थ रिवॉल्यूशन नहीं करेगी तो सीजन्स में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर देखो स्प्रिंग है, ठीक है, इधर की साइड में क्या है समर सॉलिस्टिक, नीचे क्या है इक्विनोक्स है ना, और इधर साइड विंटर। देखो जब सन का पार्ट जो है हाफ पार्ट करता है, तो जब सन जो है सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो हमारे यहाँ पर क्या होती है बेटा, सर्दी होती है। तो हमारे यहाँ मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विंटर सॉलिस्टिक। और जब अर्थ की जो रेज है, सॉरी सन की जो रेज है अर्थ पर इक्वेटर पर सीधी पड़ेंगी, तो क्या रहेगा वहाँ पे इक्विनॉक्स, यानी कि डे और नाइट उस दिन क्या होगा, बराबर होगा। वो कौन सा डे होगा, 21 मार्च, उसे क्या बोलते हैं बेटा, इक्विनॉक्स, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना साउदर्न हेमिस्फीयर, सन की रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ेंगी, इक्वेटर पे। ये स्प्रिंग का टाइम होता है। और जब सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब क्या होता है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो समर सॉलिस्टिक बोला जाएगा, क्योंकि समर सीजन कहाँ पर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर सीजन कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फिर दोबारा से पृथ्वी सामने आएगी तो दोबारा से इक्वेटर पे एकदम करेक्ट लाइन पड़ेंगी, परपेंडिकुलर पड़ेंगी, तो फिर से डे और नाइट क्या होगा, बराबर होगा। तो कब होगा, 23 सितंबर को, ठीक है। इसे भी बोलते हैं हम क्या, ऑटम, ठीक है। तो यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है बेटा, डे और नाइट बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और बेटा 21 जून को और क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ठीक है ना। 21 जून, 22 दिसंबर और 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है ना। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, ठीक है, याद रखना है आपको। देखो 6 आवर अर्थ सेव करती है हर साल, इसीलिए जो 3 साल के बाद जो चौथी साल हमारी आती है उसमें एक पूरा दिन बन जाता है, जिस वजह से हमारी एक लीप ईयर हो जाती है 366 डेज़ की, जिसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, कौन सा दिन, 29 डेज़ का, ठीक है। हमारी जो अर्थ की जो ऑर्बिट है ना, जिसमें अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एकदम सर्कल नहीं है। देखो थोड़ी सी चिपटी हुई है ना ऑर्बिट, जो है एकदम क्लियर सर्कल नहीं है। अब देखो इसने बोला है कि जून में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की जो रेज है वो डायरेक्ट फॉल डाउन करती हैं। कहाँ पर करती हैं, सन की रेज डायरेक्ट फॉल डाउन करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना। इस वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है और वहाँ पर समर सीजन होता है। तो नॉर्थ पोल पे क्या होगा, पूरा का पूरा 6 मंथ का क्या होगा, दिन होगा, पूरे 6 महीने वहाँ पर क्या होगी, लाइट होगी, सन की लाइट पहुँचेगी। तो आर्टिक सर्कल क्या करेगा, पूरे 6 महीने दिन होगा वहाँ पे, इतने बड़े पोर्शन पे। कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कब, समर सीजन में, है ना। तो सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को, जिसकी रात सबसे छोटी होती है ना। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो इसका उल्टा होगा, यानी वहाँ पर क्या होगा, विंटर होगा, और वहाँ पर जो होगा, इसीलिए हम इसको टाइम को क्या बोलते हैं, हम समर सॉलिस्टिक। अब 22 दिसंबर को क्या क्या होता है बेटा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पता है ना, नीचे थी इक्वेटर के 23 डिग्री हाफ साउथ में, वहाँ पर क्या होगा, हमारी जो सन की रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ेंगी, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसलिए 22 दिसंबर के दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर उसमें क्या हो जाएगा, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर। तो इसलिए से क्या बोला जाता है, विंटर सॉलिस्टिक, ठीक है ना। यहाँ पर जो 22 दिसंबर का जो दिन होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, और रात होगी सबसे बड़ी, ठीक है ना। इसे बोला जाता है विंटर सॉलिस्टिक। लेकिन जो 21 मार्च और 23 सितंबर का टाइम है, यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे डायरेक्ट परपेंडिकुलर सन की रेज आती हैं, इस वजह से यहाँ पे जो दिन और रात होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इक्विनॉक्स, ठीक है ना। जो 23 सितंबर है ये ऑटम का सीजन होता है, कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन होता है, ठीक है। ऐसे 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन होता है, और वहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन होता है, ठीक है। देखो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन होगा तो सिंपल बात है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, ठीक है। तो हमें कोई एक याद रख लेना है, उसका अपोजिट किस में होगा, साउथ में होगा, ठीक है ना। तो डे और नाइट सीजन बदलते हैं, किस वजह से बदलते हैं बेटा, डे और नाइट बदलते हैं रोटेशन की वजह से, और जो सीजन्स होते हैं वो बदलते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर तक खत्म हो गया है, इसकी भी एक्सरसाइज कंप्लीट करना, ठीक है। अगर जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे ये खत्म होता है।